नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की मदद ना करने वाले देशों पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और उस बयान ने दुनिया को फिर से चौंका दिया है। इस बार निशाने पर दुश्मन मुल्क नहीं है, बल्कि दुश्मन देशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, या फिर दुश्मन देशों के साथ अमेरिका जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें अमेरिका की मदद ना करने वाले देशों के लिए खुली चेतावनी दे दी गई है। जिन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है, अब उनके खिलाफ चेतावनी है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से दुनिया भर में जो मचे तेल संकट है उसके बीच ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भाई अमेरिका अब आपकी मदद नहीं करेगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, तुम हमारा मदद नहीं करोगे, हम तुम्हारा क्यों मदद करें। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान जारी किया जिससे अमेरिका की नीयत और अमेरिका की स्थिति में इस वक्त है वो सब स्पष्ट हो गए। सबसे पहले पोस्ट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, yani UK, which refuse to get involved in the decapitation of Iran. I have a suggestion for you. Number one, buy from the US, yani aap tel US se kharide. We have plenty. And number two, build up some delayed courage. Go to the Strait of Hormuz and just take it. You will have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you were not there for us. Iran has been essentially decimated and the hard part is done. Go get your own oil. President Donald Trump। यानी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जिन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से तेल, ईंधन जो है नहीं मिल रहा है, उनके लिए मेरा एक सुझाव है, या तो वो अमेरिका से तेल खरीदे क्योंकि हमारे पास प्लेंटी है, पर्याप्त भंडार है हमारे पास, या फिर थोड़ी हिम्मत जुटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जाए और तेल पर कब्जा करे। अमेरिका अब ढाल नहीं बनेगा। ट्रंप का संदेश स्पष्ट है कि अमेरिका अब उन देशों की, खास करके यूनाइटेड किंगडम की, यूके की मदद नहीं करने वाला है। उन देशों की रक्षा के लिए अपने संसाधनों और सैनिकों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो जरूरत के समय में, खास करके ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध में। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, उनकी मदद अब अमेरिका नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अमेरिका ने ईरान को लगभग तबाह कर दिया है और मुश्किल काम पूरा हो चुका है। अब बाकी देश अपना तेल खुद हासिल करे ना। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी, यदि बातचीत जल्द सफल नहीं हुई तो वो ईरान के बिजली जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तेल के कुएं हैं, खर्क द्वीप है, उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। वैसे भी खर्क द्वीप पर अमेरिका जो है लगभग 5-6 दिन के भीतर कुछ बड़ा हमला करने वाला है। खर्क द्वीप जो है, उसे, जो एकदम ईरान से सटा हुआ द्वीप है, उसे कब्जा करने की कोशिश में अमेरिका जुट गया है। दोस्तों, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत व्यापार के लिए खोलने की शर्तें अमेरिका ने रखी थी, लेकिन ईरान बिल्कुल भी नतमस्तक होने को तैयार नहीं है और ना ही ईरान नतमस्तक होगा। अब दोस्तों, ईरान के ऊर्जा ढांचे को जमींदोज करने की धमकी तो अमेरिका ने दे दी है। ट्रंप ने बाकी देशों को भी धमकी दे दी है कि अब हम आपकी मदद तो नहीं करेंगे। अगर आप ईरान के मैटर में हमारे साथ खड़े नजर नहीं आते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल खड़े नहीं होंगे।
दरअसल ट्रंप के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति अब और आक्रामक हो चुकी है। खैर, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार देश के प्रेसिडेंट बनते हैं, तब से उनके व्यवहार, उनकी राजनीति, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति में बहुत एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब वो ना केवल ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, बल्कि अपने सहयोगियों को भी ये एहसास कराना चाह रहा है कि अमेरिकी मदद अब मुफ्त में नहीं मिलने वाली है, उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। दोस्तों, दुनिया इस समय तेल की भारी किल्लत और युद्ध की आग के बीच खड़ी है। अब ये स्थिति जो बनी है ना, ये स्थिति जो पैदा हो रखी है, ये किसके बदौलत हुई है? क्या ईरान ने सबसे पहले हमला किया, या फिर ईरान पर पहले हमला किया गया, जिसके नहीं होता कि एक्शन का रिएक्शन, कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दुनिया में तेल गैस की भारी किल्लत है और अमेरिका कह रहा है हिम्मत है तो खुद जा करके ले आओ। अरे आप ही के युद्ध के चलते, आप ही की रणनीति कूटनीति के चलते ये स्थिति पैदा हो रखी है, और अब अमेरिका कह रहा है जाओ खुद देखो अपना। यानी अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों, तेल की भारी किल्लत और युद्ध की आग के बीच ये पूरी दुनिया खड़ी है। ऐसे में ट्रंप का ये रुख अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को किस तरह या किस तरफ लेके जाएगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो नोबेल पीस प्राइज के लिए खुद को नॉमिनेट करने के लिए सबसे कह रहे थे, खुद ही खुद को नॉमिनेट कर रहे थे। आज इस तरीके के बयान दिखाता है कि अमेरिका और अमेरिकी ट्रंप को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपने सिवाय कोई भी सामने नजर नहीं आता। अब इसको मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, दोस्त कहते हैं। पता नहीं ऐसे होते होंगे दोस्त। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।